स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ कर दो। कॉन्टेस्ट वाला लिंक खोल लूँ मैं बस एक बार। थोड़ा लैग तो होने लग जाता है बट मतलब ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है। हाँ हाँ सही है। Okay, so hello everyone. Today we had a Code Forces round and we will be starting with the post contest discussion of that round. So we have with us Parth, Parth Chabra, and yeah, his handle on Code Forces is Parth20. So the great thing about Parth, I would say here is that his contest was not really that great, but still he is with us to discuss all these problems, and which is what I think that is great. एंड या इफ लाइक मतलब पार्थ अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकता है तो फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमने पहले कभी किसी पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन में मतलब उसका इंट्रोडक्शन नहीं किया है, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हु ही इज़। एंड तो हाँ, मतलब पार्थ एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे छोटा सा, बिल्कुल। हाँ हाय एवरीवन, नाम पार्थ है और मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली से हूँ, सेम कॉलेज प्रियांश के। एंड हम सेम आईसीपीसी टीम पे है। तो हाँ किस यही है। And also he is a candidate master on Code Forces and a 5-star coder on CodeChef. Soon he will be a 6-star as well. So yeah. लेट्स होप। ओके तो हाँ, फिर प्रॉब्लम ए से स्टार्ट करते हैं। एंड काफ़ी हाँ सिंपल थी वैसे ये प्रॉब्लम, बिकॉज मतलब इसमें कुछ नहीं था, बहुत एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी। इवन इफ यू लुक एट द टेस्ट केसेस यू विल गेट दैट ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाट आई थिंक। बट हाँ, मतलब प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि प्रॉब्लम मैं ढंग से थोड़ा समझा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना तुझे मेरी वैसे? हाँ ठीक है, कूल। तो मतलब प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, लेट्स से ए एंड बी। तो अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें एक मतलब पोर्शन बनाना है। उसमें क्या करना है, लेट्स से देर आर एक्स लीटर्स ऑफ बी एंड देर आर लेट्स से वाई लीटर्स ऑफ ए। तो तुम्हें ये करना है कि जो टोटल परसेंटेज ऑफ ए है ना इस पोर्शन में पूरे, दैट शुड बी एग्जैक्टली के। ओके। एंड ऑल्सो यू विल बी इंसर्टिंग इंटीजर नंबर ऑफ लीटर्स इन टू दिस पोर्शन. And apart from that, yeah, you need to minimize the total number of liters of both the liquids that you use. मतलब अगर तुम A और B के टोटल लिक्विड्स का देखोगे तो वो x प्लस वाई है, तुम्हें ये क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है। ओके। तो बेसिकली अगर इसको थोड़ा मतलब सिंपल वे में तुम देखोगे तो लेट से तुम मतलब A के k लीटर्स डाल रहे हो, तुम्हें k बनाना है ना, राइट? तो तुम k लीटर्स तो डालोगे ही, मतलब लाइक ऐसे नहीं कह रहा कि मैं k लीटर्स डालोगे, बट ऐसे देखो कि अगर तुमने इसके k लीटर्स डाले एंड तुमने दूसरे वाले के एल लीटर्स डाले मान लो, ठीक है? तो तुम्हारे टोटल परसेंटेज ऑफ ए उस पोर्शन में कितना होगा? के डिवाइडेड बाय के प्लस एल, राइट? एंड हाँ दिस शुड बी इक्वल टू लाइक मतलब हाँ वही इंटू 100, राइट? तो तुम ऐसे करके देखो कि ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है के प्लस एल, अगर तुम के प्लस एल को 100 कर दो, के प्लस एल को 100 कर दो, तो इसका मतलब तो ये डेफिनेट है ना कि मतलब फिर तो के परसेंटेज हो गई, बिकॉज के है यहाँ पर, नीचे है 100 एंड इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल डेफिनेटली बी इक्वल टू के, राइट? तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये के प्लस एल वाली क्वांटिटी मिनिमाइज करनी है, ठीक है? तो बेसिक ऑब्जर्वेशन इसमें ये है कि जैसे मान लो तुम हाँ मतलब अगर तुम नाइवली चलोगे तो तुम्हें के लीटर्स उसके डालने पड़ेंगे, एल लीटर्स उसके, और के प्लस एल करके 100 करना पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें 25% बनाना है, राइट? 25% तुम्हारा के है, तो जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे 25 इसके डालो और उसके 75 डालो, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर 1 लीटर डाल सकते हो इसका और 3 लीटर डाल सकते हो उसके, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज ऑल्सो 25%, राइट? तो बेसिक ऑब्जर्वेशन इसमें ये थी कि तुम्हें इसको मिनिमाइज करना है एंड इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी टू हैव कंप्लीट के लीटर्स ऑफ ए। तो तुम उसमें क्या कर सकते हो, अगर तुम नीचे वाला 100 देखो और तुम ये के देखो, तो तुम इस क्वांटिटी को कैसे रिड्यूस करोगे? लाइक अगर तुम्हें 100 को रिड्यूस करना है तो तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर चाहिए होगा ना, जैसे क्या कि मतलब ये एल बन जाए बाद में और ये कुछ मतलब समथिंग लेसर देन 100 बन जाए, है ना? तभी तो तुम इसको मिनिमाइज कर पाओगे, मतलब ओवरऑल तुम्हें इसको मिनिमाइज करना है इस 100 को। तो बेसिकली तुम कितना इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर के और 100 है तो टू कीप इट एज एन इंटीजर, मतलब दोनों नंबर्स इंटीजर रहे तो तुम उसको क्या करोगे, लाइक इन दोनों का जीसीडी ले लो, इतनी बार तुम उसको डिवाइड कर पाओगे, राइट? तो हाँ मतलब जीसीडी ले लो, जीसीडी ऑफ 100 एंड के, एंड 100 को इससे डिवाइड कर दो एंड दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट यू विल बी रिक्वायरिंग एंड दैट इज लाइक द मिनिमम अमाउंट, राइट? तो पार्थ तूने भी लाइक मतलब ऐसे ही सोचा था या फिर कुछ और इंटुइशन था जिससे ये मतलब बन पाया था?
हाँ, पर मैं थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकली सोचा तो इतना ज़्यादा मेरे को इंट्यूटिवली लगाना नहीं पड़ा कुछ। ओके। तो बेसिकली जो तूने क्वांटिटी ली थी, लेट्स से ए लीटर दूध पहला है, हम्म। स्मॉल ए लीटर, ओके, एक हमारा मिनट। कैपिटल ए लिक्विड है और स्मॉल बी हमारा कैपिटल बी है। राइट। तो हमें लाना है ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू के अपॉन 100। राइट। तो इनटू इनटू 100 इक्वल्स टू के, ये लाना है मैं। हाँ, तो अच्छा, एक वही सेकंड, चीज़ मेरे इक्वल टू शायद के दिख नहीं अपॉन रहा होगा, 100। मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, बिकॉज मेरा फेस कैम भी आ रहा है ना इसमें। तो हाँ, दिस शुड बी इक्वल टू के। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, तो वही ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू के अपॉन 100। ओ हाँ, के अपॉन 100, राइट। इसको यहाँ ले जाओ, तो ये के अपॉन 100 हो हाँ, जाएगा। तो अब बस बेसिकली हमें ए प्लस बी मिनिमाइज करना है, यानी के अपॉन 100 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो के और ओ 100 को जीसीडी से डिवाइड कर देंगे। ओ, ये भी अच्छा है वैसे। हाँ, मतलब तूने अगर ऐसे मैथमेटिकली सोचा था तो ये तो बढ़िया चीज़ है। मैंने तो एकदम उस टाइम, मुझे ना, एक तो पहली बात मैंने टेस्ट केसेस देखे तो मुझे थोड़ी ऑब्जर्वेशन वहाँ बनी। दूसरा, एकदम ऐसे लगा कि मतलब जो के बाय 100 है इसको मिनिमाइज ही तो करना है, तो मैं एकदम जीसीडी हटा दो यहाँ से, ऐसे सोचा था मैंने। हाँ, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन जब दिया इसका पूरा, तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन करके बताया, बट मैंने इतना कुछ ऐसे सोचा नहीं था उस टाइम। मैंने एकदम से इंट्यूएशन से सोचा था कि मतलब ऐसे है, के बाय 100 है, इसको मिनिमाइज करना है, ऐसे सोचा था। ओके, तो आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। एंड इट वाज अ वेरी सिंपल आइडिया एक्चुअली, बट हाँ, थोड़ी ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन हैवी कह सकता हूँ मैं इसको। ऑब्जर्वेशन हैवी भी नहीं कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि ऑब्जर्वेशन से ही तुम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। राइट, कमिंग टू प्रॉब्लम बी। एंड इस प्रॉब्लम में काफ़ी लोगों का रॉन्ग आंसर आ रहा था। मतलब ऑब्वियसली एक एज केस मिस हो रहा था, मेरा भी एक रॉन्ग आंसर आया था ऑन द वेरी सेकेंड टेस्ट केस। तो ये प्रॉब्लम एक बार मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि लाइक मतलब है क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुम्हें एक रैंडम परम्यूटेशन दे रखी है, परम्यूटेशन ऑफ n इंटीजर्स। तो यू हैव द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, एंड दे कैन बी अरेंज्ड इन अ वेरी रैंडम ऑर्डर इन दिस होल परम्यूटेशन। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इज, तुम्हें इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म ऑन इट। ओके, तो एक मिनट। ओहो, शेयर पे क्लिक हो गया, वो जान नहीं रहा यहाँ से। ओके, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, हाँ, मतलब जैसे अगर ये परम्यूटेशन है, तुम्हारे पास एक ऑपरेशन है जो तुम इस परम्यूटेशन के ऊपर कर सकते हो। एंड व्हाट इज दैट ऑपरेशन? द ऑपरेशन इज कि तुम कोई सा भी एक सब एरे सिलेक्ट करो एंड उसको जैसे चाहे अरेंज कर दो। उसमें जो भी एलिमेंट्स है उनको जैसे चाहे अरेंज कर दो। एंड द कंस्ट्रेंट हियर इज दैट यू कैन नॉट सिलेक्ट द होल एरे एज द सब एरे, बिकॉज मतलब फिर तो नॉर्मल हो गया ना कि अगर तुम पूरा सब एरे सिलेक्ट कर दो, कैसे भी अरेंज कर सकते हो, तो सॉर्ट कर दो। तो इट वुड हैव टेकन वन ऑपरेशन इन एवरी केस, but that is one constraint, you cannot select the whole array as that sub array. तो तुम्हें ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स करने हैं जिससे ये पूरा सॉर्ट हो जाए, राइट। तो पार्थ, तूने क्या मतलब इस पे सोचा था वैसे? तेरा सुनते हैं पहले इसमें। हाँ, तो इसमें तो बेसिकली अगर सॉर्टेड है ऑलरेडी तो आंसर जीरो ही है। ठीक है, तो केसेस बना लेते हैं बेसिकली। हाँ, सॉर्टेड है तो आंसर जीरो है, राइट। अब अगर हमें पता है सॉर्टेड नहीं है, तो इसमें बस कुछ केसेस ऐसे बनेंगे कि लेट से हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो या तो 1 है या फिर लास्ट एलिमेंट हमारा n है। एन है, ठीक है। तो अगर हमारा ये सब ये वाली परम्यूटेशन है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है और बाकी ये सब रैंडम है, या फिर दूसरा हाँ, केस है अच्छा यार, यहाँ पर ना दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, या फिर लास्ट एलिमेंट n है और ये सब रैंडम है। तो तुम क्या कर सकते हाँ, हो, लाइक ऑलरेडी ये दो एलिमेंट्स अपनी राइट पोजीशन पे है, तो तुम इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर दो, एंड मतलब लाइक इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, एंड दैट विल रिक्वायर वन स्टेप। सिमिलरली इसमें भी वन स्टेप रिक्वायर्ड होगा। तो इन दोनों केसेस का आंसर वन हो गया। हाँ, और केसेस कौन से थे? और एक केस ये बना कि अगर फर्स्ट एलिमेंट n है और लास्ट एलिमेंट 1 है। अच्छा, एक सेकेंड, मैंने फिर से वैसे बना दिया। तो हाँ, फर्स्ट एलिमेंट n है एंड द लास्ट एलिमेंट इज 1, एंड बाकी दिस इज रैंडम। दिस इज हाँ, अनदर केस। हाँ, इस केस में 3 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ओके। एंड तीन ऑपरेशन वो क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 1 को लास्ट से कहीं भी और ले आएंगे। ठीक है, वन को हमने लास्ट से बीच में ले आया यहाँ पर, राइट। हमने ये हाँ, इस सब एरे को सिलेक्ट करा पूरा, ये फर्स्ट ऑपरेशन है, ओके। हाँ। नेक्स्ट ऑपरेशन में हम 1 को उसकी सही जगह पे ले आएंगे एंड n को कहीं बीच में ले आएंगे। ओके, ये भी अच्छा है। तो अब जैसे वन है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर वन पहुंच गया वन ऑपरेशन के बाद। अब हमने इस सब एरे को सिलेक्ट कर लिया, इस वाले को, और हमने क्या करा, हमने वन को उसकी राइट पोजीशन पे पहुंचा दिया और एन को कहीं बीच में ले आए, और लास्ट में हमने n को लास्ट में पहुंचा दिया। राइट। बिकॉज हाँ, मतलब ये वाला केस ना उसके बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट तो अपनी फर्स्ट पोजीशन पे है ही,
तो अब हम क्या करेंगे, अब n को हाँ अपनी उसकी राइट पोजीशन पे पहुंचा देंगे। तो एक बार मैं जल्दी से, बहुत जल्दी से इसके वो बता देता हूँ कि क्या क्या ऑपरेशन है। एक केस और बचा है अभी, अगर इनमें से कोई भी ना हो तो दो होंगे। हाँ हाँ, वो वाला केस है, बट मैं ये वाला जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे चल रहा है। हाँ इसमें क्या करोगे, तुम ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर लो n-1 एलिमेंट्स का, तो 1 को बीच में ले आओ कहीं पर भी। अब 1 को तुम बीच में ले आए, फिर उसके बाद ये फर्स्ट n-1 एलिमेंट्स का सब एरे सिलेक्ट कर लो और 1 को उसकी राइट पोजीशन पे पहुंचा दो। एंड उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद ये फिर से ये वाला सब एरे सिलेक्ट कर लो और पूरा इसको सॉर्ट कर दो। तो 1 अपनी राइट पोजीशन पे और इसको सॉर्ट कर दिया, तो 3 स्टेप्स, राइट। एंड अगर ये कुछ भी नहीं है तो 2 स्टेप्स कैसे लगेंगे ये दिखाता हूँ मैं एक बार। अगर इन सब केसेस में से कुछ भी नहीं है तो हम 2 स्टेप्स में इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या है, 1 और n कहीं यहाँ बीच में है, राइट। इसका मतलब ये है, या मतलब n यहाँ पर भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि n भी यहाँ पर है और 1 भी यहाँ पर है। मतलब लाइक n यहाँ पर है एंड 1 यहाँ पर है। ये वाला केस एटलीस्ट तो हमने एक कवर बीच कर में लिया, है। ये वाला केस हमने कवर कर लिया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम है, हम पहले 1 को उसकी राइट पोजीशन, मतलब करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा देंगे एंड उसके बाद जो बाकी सब एरे है उसको सॉर्ट कर दो। तो दिस विल रिक्वायर 2 ऑपरेशंस, हाँ राइट। तो हाँ, ये प्रॉब्लम बी थी एंड काफ़ी सिंपल थी, बट इसमें ये जो 3 वाला केस है ना, जिसमें लाइक 3 स्टेप्स लग रहे थे, ये काफ़ी ट्रिकी था और ये काफ़ी लोगों का छूट रहा था। तो मेरा भी यही सेम केस छूट रहा था। लाइक अगर मैं कोड दिखाऊंगा इसका तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने 1 वाला केस कवर कर लिया था, 0 वाला केस कवर कर लिया था, 1 वाला केस कवर कर लिया था, 2 वाला कर लिया था, बट वो 3 वाला नहीं करा था। तो 3 वाला केस मैंने फिर यहाँ पर कवर करा था। अच्छा, ये अलग प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। मतलब हाँ ठीक है, मतलब समझ गया होगा, इसमें कुछ सबमिशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम डी देख लेते हैं पहले, क्योंकि प्रॉब्लम सी में थोड़ा मतलब लाइक ऑब्जर्वेशन हैवी थी। प्रॉब्लम डी देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। ठीक है। एंड ऑल्सो हाँ, मैं तुम लोगों को मतलब एक काफ़ी बढ़िया चीज़ दिखाने वाला था, लाइक स्टैंडिंग्स में। जैसे अगर तुम पार्थ का कॉन्टेस्ट देखोगे तो आज का उसका काफी खराब हुआ है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कॉन्टेस्ट दिया और उसका खराब हुआ और उसने एकदम छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल होप छोड़ दी। लाइक इफ यू लुक एट दिस पार्ट, तुम्हें दिखेगा कि उसकी जो 2 प्रॉब्लम्स नहीं हो पाई, जो हो सकती थी उससे, वो उसने अब सॉल्व करी है कॉन्टेस्ट के बाद। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल होप लूज करना है। अगर तुमसे प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रही हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं हो पा रही हैं जो तुम्हारे लेवल की हैं। लाइक आई वुडेंट से कि ये जो सी और डी प्रॉब्लम्स थी ये पार्थ के लिए बहुत टफ थी। इट वॉज जस्ट दैट ही हैड अ बैड कॉन्टेस्ट टुडे, ठीक है। तो ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको अब सॉल्व करो। लाइक इफ यू look at Parth's submissions, you would see that he has solved both of these problems, right? तो ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। एंड इसमें काफ़ी मतलब बहुत एक बढ़िया सी ऑब्जर्वेशन थी जो मतलब रिक्वायर्ड थी इस प्रॉब्लम में। एंड मैं पहले एक बार प्रॉब्लम जैसे जल्दी से, प्रॉब्लम बता दें। हाँ प्रॉब्लम जल्दी से समझा देता हूँ मैं। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि तुम्हारे पास एक एरे है मान लो, एंड देन देर आर चेयर्स ऑन इट, राइट। मतलब हर इंडेक्स पे एक चेयर है, जैसे ये एक चेयर है, ये एक चेयर है। ऐसे कर वंस और जीरोस की फॉर्म में समझा दे। अच्छा, राइट राइट राइट, ये भी सही है। हाँ, एक बाइनरी एरे है एस सच, हाँ ऐसे समझ लो, एक बाइनरी एरे है 1 0, मतलब 1 1, इसमें 1 एंड 0 है, राइट। एंड द कंडीशन हियर इज दैट जो नंबर ऑफ वंस है ना इस पूरे एरे में, एज इन कैसे समझो, हाँ नंबर ऑफ वंस जो है एटमोस्ट n/2 है। वो एट मोस्ट n/2 है, दे आर लेस देन इक्वल टू n/2, ठीक है। एंड द रिक्वायरमेंट हियर इज कि तुम ये जो सारे वंस है ना, तुम्हें इनको ऐसे मतलब पोजीशन करना है सच दैट कि ये जो वंस हैं, जो ऑलरेडी अभी 1 है, वो तो 0 हो जाए, लाइक मतलब ये 0 हो जाए। एंड जो जहाँ पर 1 था वो किसी एक 0 पे पहुंच जाए। मतलब यार थोड़ा ना 1 0 में ऐसे स्टोरी फॉर्म में समझाना मुश्किल है, तो मैं उसमें समझाता हूँ। जैसे चेयर्स हैं, ठीक है, ये सारी खूब सारी चेयर्स हैं, एंड इसमें कुछ ऑक्यूपाइड है एंड कुछ अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। एंड द ऑक्यूपाइड चेयर्स आर लेस देन इक्वल टू n/2, राइट। एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सारी ऑक्यूपाइड चेयर्स से जो इन पे जो बंदे बैठे हुए हैं, इनको अनऑक्यूपाइड चेयर्स पे शिफ्ट करना है सच दैट कि जो पुरानी वाली ऑक्यूपाइड चेयर्स थी ना, उनमें से कोई सी भी अब एक ऑक्यूपाइड नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो सारे बंदे हैं ये एक अनऑक्यूपाइड चेयर पे ही जाने चाहिए, राइट। एंड द कंडीशन हियर इज दैट कि अगर तुम एक ith वाला, मतलब इफ देर इज अ चेयर i एंड इफ देर इज अ चेयर j सच दैट i इज ऑक्यूपाइड whereas j इज नॉट ऑक्यूपाइड, एंड तुम i वाले बंदे को j वाली चेयर पे शिफ्ट कर रहे हो, तो द कॉस्ट हियर इज मॉड ऑफ i माइनस j, राइट। मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा उन दोनों चेयर्स के बीच में, वो तुम्हारा लाइक वो आ जाएगा। इट विल बी अ कॉस्ट दैट यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू डू दिस ऑपरेशन, राइट। एंड तुम्हें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है जिससे
तुम ये ऐसी शिफ्टिंग कर पाओ कि जिससे सारी ऑक्यूपाइड चेयर्स अनऑक्यूपाइड हो जाए, और जो बंदे वहां पर थे वो किसी एक अनऑक्यूपाइड चेयर पे पहुंच जाए, राइट। तो हाँ, मतलब इसमें एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली ये है ना, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि ये ऑक्यूपाइड चेयर है, ठीक है, ये एक ऑक्यूपाइड चेयर है, और ये एक अनऑक्यूपाइड है, और ये एक अनऑक्यूपाइड है, और यहाँ भी कुछ अनऑक्यूपाइड चेयर्स हैं, राइट, ऐसे अनऑक्यूपाइड चेयर्स हैं। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ना, अगर तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि ये क्रॉसिंग करनी पड़े। जैसे इस बंदे को तुम इधर डालो कहीं पर, और इस बंदे को इधर डालो, तुम्हें ये कभी भी नहीं करना पड़ेगा। एंड ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा कभी क्यों नहीं करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर तुम देखोगे कि अगर इस बंदे को तुम्हें तुम्हें यहाँ भेजना पड़ रहा है, लाइक इफ यू हैव टू सेंड हिम हियर एंड इफ यू हैव टू सेंड दिस पर्सन हियर, तो इसका मतलब ये है ना कि इस बंदे के राइट में एक चेयर खाली है एंड इस बंदे के लेफ्ट में एक चेयर खाली है। तो ये क्रॉसिंग करने के बजाय तुम क्या कर सकते हो, इसी बंदे को उसी लेफ्ट चेयर पे भेज दो ना, एंड इसी बंदे को उस राइट चेयर पे भेज दो। इट विल रिक्वायर लेस स्टेप्स, राइट। लेस स्टेप्स कैसे? बिकॉज इसको पूरा कवर करके वहां जाना पड़ेगा, एंड इसको भी उधर पूरा कवर करके जाना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, इसकी मतलब इस वाले को ही अपनी राइट पे भेज दो, इस वाले को उसकी लेफ्ट पे भेज दो, राइट। तो कभी भी क्रॉसिंग सेम डायरेक्शन में भी नहीं हो सकती, सेम डायरेक्शन, मतलब अच्छा अच्छा ऑपोजिट में अच्छा दिखाई है अच्छा, ना, सेम में भी नहीं होगी। ओ अच्छा, हाँ वो भी दिखा देता हूँ, हाँ ये भी काफी सही बात करी तुमने। तो जैसे मतलब कभी ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे मान लो दो अनऑक्यूपाइड इधर है, तो ये नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हें इधर डाल दो और फिर इसको इधर डाल दो। मतलब इन दोनों का आंसर सेम आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। बट तुम ये देखो कि लाइक इसको ना तुम यहाँ भेज दो डायरेक्ट, और फिर इसको यहाँ भेज दो। नहीं ऐसा नहीं है ना, एक सेकेंड, नहीं नहीं ठीक तो है, और आंसर सेम क्यों आएगा? आंसर सेम आएगा ना इसमें, अगर तू ऐसा करेगा तो। हाँ इस केस में सेम आ रहा है, बट नॉट श्योर हमेशा सेम सेम आए। अच्छा, बट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो रिलेटिव ऑर्डरिंग रहती है ना इनिशियली, तो वही रहेगी रिलेटिव ऑर्डरिंग आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस, जो भी मिनिमम वाला हमारा है तरीका, रिलेटिव ऑर्डरिंग चेंज नहीं होगी ओ हाँ लोगों हाँ की। हाँ 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 हाँ, वही वही मैं कह रहा था कि मतलब हाँ ये देख, मैं यही सेम चीज कह रहा था कि अगर रिलेटिव ऑर्डरिंग बदलनी है ना, तो तुम्हें क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, एंड हाँ वो किसी भी कभी, डायरेक्शन में क्रॉसिंग हाँ नहीं करनी। किसी भी कहीं भी क्रॉसिंग नहीं कर सकते तुम, कि मतलब ये इधर जा रहा है and तुम इधर इसको ले आओ, ऐसे नहीं कर सकते तुम। तो ठीक है, मतलब बेसिक ये पता ऑब्जर्वेशन है, से। वंस और जीरोस बना के दिखाओ, उसमें ज्यादा आसान आएगा। तू वंस का जैसे एक अच्छा बना ले अरे, हाँ राइट राइट। और तो फिर बेसिकली जीरोस। अगर ऐसे देख लो, 1 0 1 नहीं 2, नहीं ये नहीं, चल ठीक है पहले बता दे ऐसे, उसके बाद जब जो सॉल्यूशन है हमारा, हाँ वो मैं तो वैसे ही उसमें बताऊंगा, कुछ ऐसा करते हैं ना, वो मैं हाँ वैसे उसमें बताऊंगा। बताइए क्रॉसिंग। तो जैसे मान लो ये है, एंड 1 1 ये ले लो। तो कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इस 1 को तुम ले जाके किसी इधर वाले जीरो पे डाल रहे हो, एंड इस वाले 1 को ले जाके तुम कहीं इधर वाले जीरो पे डाल रहे हो। दिस इज नेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड वाई इज इट नेवर रिक्वायर्ड, वो हमने पहले प्रूव कर दिया कि इसमें ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, उसमें कम स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। एंड सेम अगर तुम उसमें देखोगे कि जैसे मान लो इधर एक जीरो और था, तो इसको तुम इधर डाल दो एंड इसको तुम इधर डाल दो, राइट। मतलब इस केस में तुम अगर देखोगे तो आंसर सेम आएगा, अगर तुम इसको इन्वर्ट भी कर दोगे तो। बट मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं होगा कि एक 1 इधर लेफ्ट पे एक राइट पे, और इन दोनों को तुम्हें क्रॉस करना पड़ जाए, कभी ऐसे कर लिए, ठीक है। हाँ तो हाँ, अब मतलब ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करा जाए, मतलब कि ग्रीडी लगेगा इसमें या डीपी लगेगा, क्या करें, मतलब इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक वंस का एरे बना सकते हो जो वंस की पोजीशंस है। जैसे ये A1 हो गया, A2 हो गया, एंड इसको सॉर्ट कर लो। ठीक है, ये जो वंस हैं लेट से AM तक है, एंड ये वाले हैं ये B1 B2 सो ऑन अप टिल BK, ठीक है। और इसको भी सॉर्ट कर लो। तो अब सॉर्ट करने से तुम्हें क्या पता चला कि तुम्हें कभी ऐसे नहीं करना है कि इसको यहाँ भेजा और इसको यहाँ भेजा, राइट। तुम्हें हमेशा इनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग सेम रखनी है, कभी भी क्रॉसिंग नहीं करनी, राइट। और वो हमने प्रूव कर दिया कि क्रॉसिंग क्यों नहीं करनी है। तो अब तो सिंपल सा मतलब ये हो गया ना कि तुम इसको कहाँ प्लेस करोगे। इट इज लाइक कि जैसे अगर तुम इसको डीपी की टर्म्स में एनालाइज करो तो इट इज समथिंग लाइक डीपी ऑफ आईजे, वेयर डीपी ऑफ आईजे मींस कि तुम इस एरे में ith इंडेक्स पे खड़े हो, इस एरे में jth इंडेक्स पे खड़े हो। इस एरे में बी वाले एरे में jth इंडेक्स पे खड़े होने का मतलब ये है कि तुमने इसके पिछले वाली जो j-1 तक वो जो नंबर्स है ना, इनको ऑलरेडी एक पोजीशन असाइन कर दिया, एंड तुमने जो भी पोजीशन असाइन करी होगी वो विदाउट क्रॉसिंग होगी, एंड वो जो सारी पोजीशंस तुमने असाइन करी हैं दे आर लेस देन आई। डीपी ऑफ आई जे का मतलब ये है। और तुम्हें इसके आगे का स्कोर निकालना है कि मतलब इतना तो मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा यहाँ पर से मिनिमम स्कोर क्या आएगा, राइट। तो डीपी के टर्म्स में एनालाइज करोगे तो ये ऐसे, इसका ट्रांजिशन दिखा देता हूँ मैं एक बार।
फिर एक बार हम ये देखेंगे कि क्या ग्रीडी भी सोल्यूशन हो सकता है इसका, या फिर क्या ग्रीडी अप्रोच लगा रहे थे लोग जो कि गलत थी। ठीक है, तो डीपी ऑफ आई जे इज बेसिकली लाइक कि या तो तुम ए वाले एरे में कह दो कि मैं इस वाले इंडेक्स पे अपना बंदा नहीं डालूंगा, इसको आगे ले जाओ, तो इट इज समथिंग लाइक डीपी ऑफ आई प्लस वन जे, राइट। और दूसरा तुम कह सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस वाले बंदे को तो डाल दिया, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट विल बी ए बी एस ऑफ ए आई माइनस बी जे, राइट। एंड प्लस अब तुम दोनों को एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। डीपी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन, राइट। इसको आई कर देता हूँ मैं, थोड़ा बंद लग रहा होगा। तो डीपी के टर्म्स में तुम देखोगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा, और एन स्क्वायर टाइप की डीपी होगी, और एन स्क्वायर विल बी फाइन बिकॉज यहाँ पर एन इज लेस देन इक्वल टू 5000, राइट। एंड वैसे तूने पार कुछ करा था ना इसमें, लाइक मतलब तेरे जो रॉन्ग आंसर आ रहे थे, तू मे बी शायद कुछ ग्रीडी कर रहा था इसमें। हाँ, मैंने ग्रीडी ट्राई किया था इसमें। ओके। तो जैसे मैं एक ग्रीडी बताता हूँ, हाँ हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करेंगे कि हर वन के लिए उसका नियरेस्ट लेफ्ट वाला कौन सा है। अच्छा, हर वन के लिए उसका नियरेस्ट लेफ्ट वाला कौन सा है, नियरेस्ट लेफ्ट, जीरो, नियरेस्ट लेफ्ट सॉरी, जीरो कौन सा है। हाँ नियरेस्ट लेफ्ट जीरो, जहाँ पे उसको डाल सकते हैं। हाँ, एंड उसका नियरेस्ट राइट निकाल लेंगे। ठीक है, नियरेस्ट राइट। तो फिर मैं पहले लेफ्ट को प्रेफरेंस दूंगा बिकॉज मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। अब आई डोंट नो मैंने क्यों सोचा है, बट लेट्स जस्ट से कि पहले लेफ्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो अगर हमारा लेफ्ट वाला डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू राइट वाला डिस्टेंस है, तो मैंने असाइन कर दिया लेफ्ट को। अच्छा, ओ तूने इन दोनों को कंपेयर करा, अगर तुझे लगा लेफ्ट वाला कम है तो तूने उसको वहां पर असाइन कर दिया, राइट राइट राइट, ठीक है। उसके बाद अदरवाइज राइट। तो हाँ, इसका अदरवाइज काउंटर राइट। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं क्यों ये गलत है। एक मिनट। एंड हाँ, इसका मतलब काउंटर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ग्रीडी सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, इनको डिफाई करने का एक मेन तरीका ये होता है कि आइदर यू फाइंड द काउंटर एग्जांपल्स, ठीक है, या फिर मतलब और कैसे डिफाई करोगे तुम इनको, या फिर तुम, हाँ मतलब ग्रीडी सॉल्यूशन तुम्हें पहली बात तो अगर तुम कोड कर रहे हो ना, तुम्हारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि वाई इज इट वर्किंग, ठीक है। तो अगर तुम इसको प्रूफ कर पा रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड, वरना उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस फाइंड करने का ट्राई करो कि वाई विल इट नॉट वर्क। एंड मतलब अगर तुम कॉन्टेस्ट के टाइम पे कर रहे हो ना, तो कॉन्टेस्ट के टाइम पे आई वुड से कि मैं मतलब ऐसे करता हूँ, पहली बात तो मैं ट्राई करता हूँ ग्रीडी को प्रूफ करने का, एंड अगर वो प्रूफ नहीं हो पाता मुझसे तो मैं ट्राई करता हूँ काउंटर एग्जाम्पल्स फाइंड करने का। एंड एक पॉइंट पे आके अगर मुझे लगता है काउंटर एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे, तो देन आई गो विद द सोल्यूशन। दिस इज वॉट आई डू इन द कॉन्टेस्ट। एंड अगर तुम कॉन्टेस्ट के बाहर कर रहे हो, मतलब लाइक इफ यू आर इन द प्रैक्टिस मोड, तो मैं कहूँगा कि इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू प्रूव ग्रीडी सोल्यूशंस। मतलब ऐसे नहीं करना कि थोड़े टाइम तक काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिला तो कोड कर दिया, ठीक है। तो हाँ, काउंटर एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। पार्थ, तू हाँ काउंटर एग्जाम्पल बता रहा था। तो आई थिंक इसका एक ये बन रहा था 001101। 001101। हाँ, तो अगर अब इसमें हम सबसे पहले वाले वन को लेफ्ट भेजेंगे तो वो एक स्टेप लेफ्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला बना दे, क्या बनेगा, अच्छा पूरी स्टेट ही बना दे। अच्छा, नेक्स्ट वाली स्टेट बना दूँ, हाँ ठीक है। तो अगर तू इस वाले बंदे को यहाँ लेफ्ट पे भेजेगा तो तेरी स्टेट बन जाएगी 010 वन 101। हाँ, अब सेकंड वाले बंदे को कहाँ भेजूंगा मैं। हाँ, तू इसको यहाँ राइट पे भेज देगा बिकॉज इसका राइट वाला ज़्यादा क्लोजर है। तो राइट वाले, अच्छा ओ ये तो काफ़ी अच्छा काउंटर एग्जाम्पल है। तो इसको राइट पे भेज दिया तो क्या हुआ, 010011। अब होगा क्या ना कि तुम्हें इस बंदे को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, एंड दैट इज लाइक अ लॉट ऑफ स्टेप्स। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है। एंड इंस्टेड तुम क्या कर सकते थे, तुम इसको ऐसे कर सकते थे कि इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, एंड फिर इसको यहाँ भेज दिया, राइट। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा काउंटर एग्जाम्पल है। ये तूने कॉन्टेस्ट के बीच में सोचा था कि मतलब ऐसे क्यों नहीं वर्क कर रहा। नहीं, मैंने गलत सबमिशन करने के बाद सोचा था क्यों नहीं चल रही। ठीक है। एंड ऑल्सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि तूने गलत सबमिशन इस वजह से मारी बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका था मे बी। हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट यही था कि अब नहीं हो पाएगी डी, तो मैं भी कुछ ग्रीडी ही ट्राई कर लो बिकॉज मेरे को बिल्कुल स्ट्राइक ही नहीं की कॉन्टेस्ट के टाइम डीपी। एंड मुझे पता है ये फील आ चुकी थी जब मैंने डीपी सोल्यूशन कोड करके मतलब लाइक सबमिट किया ना, मुझे ये फील आ चुकी थी कि बहुत सारे लोग इसको ग्रीडीली करेंगे। एंड मुझे दिख रहा था, मतलब मैं फ्रेंड स्टैंडिंग्स में भी दिख रहा था, इतने सारे लोगों के रॉन्ग सबमिशन थे, एंड आई वाज एबल टू विजुअलाइज कि मतलब हाँ ये ग्रीडी कर रहे हैं कुछ इसमें, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। हाँ, तो हाँ ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता था सबको कि लाइक मतलब जब एन पे थोड़े छोटे कंस्ट्रेंट्स हो ना, तो ग्रीडी का कम सोचा करो। मतलब इफ यू कैन कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज इट इज ग्रेट ना, उससे बढ़िया क्या होगा। राइट। तो मतलब हाँ, ऐसे करके सोच सकते हो कि अगर कंस्ट्रेंट कम है तो समथिंग लाइक डीपी शुड कम टू योर माइंड इंस्टेड ऑफ अ वेरी ग्रीडी सोल्यूशन, राइट। तो प्रॉब्लम सी देखते हैं, एक बार मैं ये देख लूँ कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार हेलो बोलियो, लाइक मतलब जस्ट टू टेस्ट।
आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो हेलो। ओहो। हेलो, ये आवाज नहीं हाँ आ रही है, मैं स्क्रीन हाँ भी हेलो। कर। हाँ हाँ ओ bro। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तेरी आवाज आ रही भाई, है। हाँ तो भाई। अच्छा, वो ना ओबीएस का थोड़ा ग्लिच है, मतलब लाइक जब उसको ओपन करते हैं तो साउंड नहीं जाती डिस्कॉर्ड में। ठीक है। तो कोई ना। ये देखते हैं, ये मुझे मतलब लाइक ये प्रॉब्लम बढ़िया थी, बट चक्कर ये था कि इसकी बहुत हैवी इम्प्लीमेंटेशन थी। नहीं नहीं, एंड मेरे को तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगी, बहुत सिंपल थी प्रॉब्लम, बस इम्प्लीमेंटेशन क्या ही था। तुझे इतना सिंपल कैसे लगा? लेकिन मुझे तो यार इसमें आइडिया सोचने में बहुत टाइम लग गया। मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ नहीं कि नहीं काफी लोगों को आइडिया बहुत जल्दी स्ट्राइक कर गया, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। नहीं नहीं, इसका आइडिया तो मतलब पता नहीं, मेरे को तो देख के समझा क्या करना है, बट फिर इम्प्लीमेंट करने बैठा तो दिक्कत आई थोड़ी। ओ वैसे अच्छी बात है, मतलब like अगर तुझे इतना आइडिया इतनी जल्दी क्लिक कर गया था इसका, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया। मैंने प्रॉब्लम पढ़ी एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो मैं बिल्कुल विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा, ये चीज़ चल कैसे रही है, कि मतलब कभी ऐसा होगा कि मतलब जो सेम पैरिटी वाले हैं वो भी, मतलब जो डिफरेंट पैरिटी वाले हैं वो भी आ जाए एकदम साथ में। ऐसा वो मैं तो तो, कभी आ ही नहीं पाएंगे। हाँ वो हाँ कभी आ ही नहीं पाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि एम ऑड होगा या एम इवन होगा तो मे बी कुछ ऐसा केस बन जाए। तो अच्छा। हाँ मैं उसमें बहुत, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था उसमें कि मैं एम को ऑड लूँ या एम को इवन लूँ, इसको अलग कंसिडर करूँ या कैसे करूँ। एंड मे बी दैट इज वाई कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो हो गई इससे मेरे को इवेंचुअली। कोड शेप से लॉन्ग चैलेंज की एक प्रॉब्लम याद आई, वो एंड्स वाली, अगर तुझे याद हो तो, जिसमें एंड्स एंड्स वाली? के कोलिजन होते हैं। ओ वैसे यार वो भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम थी। हाँ वो अच्छी प्रॉब्लम थी, उसमें सिंपल नहीं था ऑब्जर्वेशन। हाँ वो यार वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम थी कि क्रॉस नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा सीन था वहाँ पर। बट हाँ मतलब हाँ वहाँ पे ऐसे था, सॉल्व। कोलिजन के बाद वो रिवर्स कर रहती है और किसी भी पॉइंट पे क्रॉस कर सकती है, ना कि सिर्फ इंटीजर। हाँ बट अभी तो हम वैसे लाइक बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, किसी को हाँ समझ वो उतना तो नहीं आ पता है, किसी रहा। समझ नहीं आ रही होगी, बट हाँ हाँ तुम देख लेना, किसी लॉन्ग चैलेंज में मिल जाएंगी तुम्हें एंड्स चैलेंज करके कोई प्रॉब्लम, काफी हाँ सिमिलर। ठीक है, तो लाइक हाँ ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या इस प्रॉब्लम में दे रखा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम में ये है कि देर आर टू वॉल्स। The first wall is on the coordinate 0 and the last wall is on the coordinate m। ठीक है। एंड बाकी मतलब यहाँ पर ये इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। एंड होता क्या है कि लाइक कुछ जगहों पर ना देर आर पीपल, लाइक पीपल गए बॉल्स कह लो, जैसे मतलब लाइक यहाँ पर एक बी बॉल पड़ी हुई है, यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई है, एंड यहाँ पर भी एक बॉल पड़ी है मान लो। ठीक है। तो अब होता क्या है कि हर बॉल का ना डायरेक्शन है कि मतलब वो किस साइड मूव करेगी। जैसे मैंने इसको डायरेक्शन दे दिया लेफ्ट, इसको दे दिया राइट एंड इसको भी दे दिया लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका फर्स्ट मूव इस बॉल का विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, सिमिलरली इसका विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, बट इसका विल बी टुवर्ड्स राइट। ओके। एंड ये सारी बॉल्स ना लाइक 1 यूनिट पर सेकेंड की स्पीड से चलती हैं। तो मतलब 1 सेकेंड में ये एक एक मतलब यूनिट आगे बढ़ जाएंगी। एंड द ग्रेट थिंग हियर इज कि मतलब जब वो बिल्कुल अगर कोई बॉल है जो एम पे पहुंच जाए ना, तो होगा क्या, उसको उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल कोलिजन। ठीक है। एंड सिमिलरली 1 0 पे है ये, अगर कोई बॉल 0 पे पहुंच जाए तो उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर चक्कर क्या है कि यहाँ पर तुम्हें बताना है कि जैसे मतलब अगर इफ देर इज अ पॉइंट वेयर टू बॉल्स कोलाइड, लाइक मतलब ये बॉल लेफ्ट से आ रही है इधर और ये बॉल इधर से आ रही है राइट, एंड दे कोलाइड। तो अगर यहाँ पर ये कोलाइड करेंगे तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। मतलब दे विल बी रिड्यूस डाउन टू डस्ट एज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। एंड उसके बाद इन बॉल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बॉल किसी और के साथ कोलाइड नहीं कर सकती। ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें ये बताना है हर बॉल के लिए कि मिनिमम टाइम जिसके बाद वो मतलब लाइक इट विल बी रिड्यूस डाउन टू डस्ट। और मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हें टाइम पता है कि इतने टाइम के बाद ये किसी बॉल के साथ कोलाइड करेगी तो यू हैव टू मेंशन दैट टाइम t1 लेट से। एंड अदरवाइज तुम्हें -1 मतलब उसके लिए प्रिंट करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये जरूरी है, मूवमेंट डिस्क्रीट है, इसलिए सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। क्या क्या मैं समझ नहीं पाया तेरी बात, मूवमेंट मतलब क्या? जो कोलिजन्स है वो सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स पे होंगे, तो अगर कहीं बीच में हो भी रहे हो तो तुम्हें मूवमेंट को डिस्क्रीट मान के ये समझने की पहले एक पॉइंट पे 1 पे है, फिर सीधा 2 पे जाती है, ओ हाँ ये ना मैं कि कॉन्टिन्यूस। राइट राइट, ये मैं मेंशन करना भूल गया। लाइक अगर तुम्हारे पास यहाँ पर बॉल है ना, ये पॉइंट है और ये है, तो ये इंटीजर पॉइंट्स पे ही कोलाइड कर सकती हैं। इफ दे आर नॉट कोलाइडिंग ऑन एन इंटीजर पॉइंट तो तुम उसको कोलिजन कंसिडर नहीं करोगे। हाँ ठीक है। तो हाँ इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया थी, मतलब मेरे लिए तो बढ़िया थी बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम लगा वो चीज़ें ऑब्जर्व करने में। बट हाँ, तो क्या चक्कर है कि जैसे मान लो अगर तुम्हारी एक बॉल है जो कि इंडेक्स 1 पे पड़ी हुई है और एक बॉल है जो कि इंडेक्स 2 पे पड़ी हुई है, या फिर इनफैक्ट कंसिडर कर लो एक ऐसी बॉल है जो कि इंडेक्स 4 पे कंसिडर पड़ी 4 पे पड़ी हुई है।
तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि चाहे ये कैसे भी मूव करें, ये अब कभी भी कोलाइड नहीं करेंगी, दे विल नेवर एवर एवर कोलाइड, ठीक है। एंड इसका वेरी सिंपल प्रूफ है, वैसे तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ ये समझा था, एंड इनफैक्ट जब मैं मतलब लाइक कॉन्टेस्ट में था ना, तब मैंने कोड करके भी देखा था कि मैं थोड़े टेस्ट केसेस चला के देखूं कि इफ इट इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट। बट मुझे कॉन्टेस्ट के बाद इसका प्रूफ मतलब मिला है, जो कि मैं सोच रहा हूँ, एंड तूने विच इस इज, पे ज्यादा दिमाग लगा दिया, इसका प्रूफ कुछ था ही नहीं। हाँ इसका प्रूफ बताऊं क्या है एक्चुअली, इसका प्रूफ ये है कि हर हर उस पे ना, मतलब एट एवरी पॉइंट तुम्हारी पैरिटी चेंज होगी उस बॉल की। जैसे अगर ये 1 है तो ये इधर जाए या चाहे इधर जाए, इट्स पैरिटी इज गोइंग टू चेंज, राइट। मतलब अगर ये 1 है विच इज ऑड, तो इट विल ओनली गो टू एन इवन पॉइंट, एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट 4 विच इज इवन, इट विल ऑलवेज गो टू एन ऑड पॉइंट, ठीक है। तो कभी भी कोलिजन होने के लिए लाइक दे शुड बी एट अ पॉइंट विच हैज द सेम पैरिटी, राइट। मतलब अगर तुम 1 को देखो तो उसकी पैरिटी हर बार चेंज हो जाएगी, इफ इट इज ऑड एंड इफ दिस इज इवन, सो आफ्टर 1 मूव दिस विल बिकम इवन, एंड आफ्टर 1 मूव दिस विल बिकम ऑड। तो तुम ये कह सकते हो ना कि दे विल नेवर एवर कोलाइड, राइट। राइट। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम जैसे m के साथ देख रहे थे ना, अगर तुम वॉल के साथ भी कोलाइड करोगे ना, इफ दिस इज लाइक m-1, you move to m, and if you move back to m-1, then also the parity is going to change, it is not going to stay the same, ठीक है। अगर मतलब राइट। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता ना कि इफ इट इज स्ट्राइकिंग अ वॉल इट विल स्टे देयर फॉर 1 सेकेंड एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अगेन, तो तुम कह सकते थे कि हाँ मतलब पैरिटी उस केस में फिर चेंज हो जाएगी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉल्स, ठीक है। बट क्वेश्चन में लिखा था कि इट इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन आफ्टर इट कोलाइड्स। तो हाँ। बेसिकली फिर क्या है कि मतलब तुम इनको दो वेक्टर्स में तोड़ सकते हो, मतलब दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, वन विच ऑड नंबर्स एंड यू सॉल्व इट डिफरेंटली, एंड वन इवन नंबर्स, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी इंप्लीमेंटेशन डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर ऑड नंबर्स हैं तो अब मैं इनको कैसे कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारी एक लिस्ट है, अब लिस्ट इस ऑड नंबर्स की मान लो मैंने सॉर्टेड रखी है, ठीक है। तो एल आर, मान लो ऐसे नंबर्स हैं आर एल, मतलब ये इनकी डायरेक्शन है, इन पे ऑब्वियसली पॉइंट्स होंगे, लाइक इनके वो होंगे, जैसे B2 कंसिडर कर लेते हैं, B1 B3 D4। तो मैंने इसको सॉल्व ऐसे करा था, लाइक हम पाथ की भी इंप्लीमेंटेशन इसमें डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे करा, बट मैंने इसको ऐसे करा था स्पेसिफिकली कि जैसे मान लो एक एल मिला मुझे, तो एल का मतलब है अब ये लेफ्ट की साइड मूव करेगी, राइट, बॉल ये इधर मूव करेगी, तो मैं ये देखूं कि इसके लेफ्ट में अगर कोई अवेलेबल होगी बॉल, अगर इसके लेफ्ट में कोई भी बॉल अवेलेबल होगी तो ये उसके साथ कोलाइड करेगी, राइट। वाई इज इट सो, बिकॉज हमें पता है कि इन दोनों की पैरिटी अब सेम है, तो ये कोलाइड करेंगे ही करेंगे, राइट। अब एंड इफ यू टॉक अबाउट आर, आर इज मूविंग दिस साइड, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जैसे अब मान लो इधर कोई बॉल्स नहीं थी, इधर कोई बॉल्स नहीं है, तो मैंने एल को ना एक वेक्टर में डाल दिया कि मेरे पास अभी एक एल वाली एक बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर। फिर मैं आर को देखूंगा, अब आर इधर जा रहा है, ठीक है, तो मैं अभी राइट को कंसिडर नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको आर वाले वेक्टर में डाल दूंगा। सिमिलरली मैं इस बॉल को भी एक आर वाले, उसी सेम आर वाले वेक्टर में डाल दूंगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये एल है, अब मुझे पता है कि एल ना इस साइड आएगा, तो ये इस जो फर्स्ट आर है ना, जो लेटेस्ट आर है जो रिमेनिंग है, जो कि किसी के साथ कोलाइड होकर खत्म नहीं हुआ है, ये उसके साथ कोलाइड करेगी ये बॉल, ये मुझे पता चल गया, राइट। ये अग्री करेगा ना तू पार्थ इस पे कैसे हाँ। होगा? हाँ। तो अब होगा क्या कि लाइक मतलब ये वाली जो बॉल है ना, ये इसके साथ कोलाइड कर जाएगी, एंड ये जो मैंने करा है ना, जिस टाइप का मैंने इंप्लीमेंटेशन करा है, इसके बाद क्या होगा, मतलब इसके बाद कुछ बॉल्स होंगी एल वाले वेक्टर में एंड कुछ बॉल्स होंगी आर वाले वेक्टर में, राइट। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एल वाले वेक्टर में ना सिर्फ एक ही बॉल होगी, या तो एक होगी या फिर जीरो होगी। एंड वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज अगर ऐसे दो एल वाली बॉल्स हैं तो ये भी इधर लेफ्ट मूव कर रही है और ये भी लेफ्ट मूव कर रही है, तो मुझे पता है ना कि ये वाली बॉल इसके साथ ही कोलाइड करेगी, तो ये इसके साथ कोलाइड करके खत्म हो जाएगी, एंड इनका निकालना कोलिजन पॉइंट दैट इज वेरी इजी, लाइक मतलब दैट इज सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एंड मतलब वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, तुम वो सोच सकते हो अपने ऊपर खुद से, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद क्या होगा, ये वाला ऐसा टाइप का वेक्टर बन जाएगा तुम्हारा, या एक थोड़ा सा एल बचे होंगे और यहाँ पर काफी सारे आर बचे होंगे, राइट। अब तुम क्या देखोगे, सेम तुम अपना राइट से आना स्टार्ट कर दो, तो ये वाले राइट दो खत्म हो जाएंगे, फिर ये दो राइट खत्म हो जाएंगे, एंड इफ देर इज वन एल एंड इफ देर इज वन आर, तो मुझे पता है कि एल घूम के ना इधर ही वापस आ जाएगा और ये आर घूम के इधर ही वापस आ जाएगा, तो दे विल कोलाइड। बट लेट से यहाँ पर एक ही एल बचा होता, तो इस ये तो किसी के साथ कोलाइड नहीं कर सकता ना, फिर तो ये मतलब माइनस हो जाएगा उसके मान से, राइट। तो हाँ, तूने कैसे इंप्लीमेंट करा था इसको, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से मेन पार्ट था इसका और काफी हैवी था। हाँ, मेरे ख्याल से तो सिमिलर ही थी मेरी। तो वही चीज़ है, हमने इवन और ऑड पोजीशंस में डिवाइड कर दिया सारी बॉल्स को। तो उसके बाद अब तीन चार केसेस में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले हम वो वाले कोलिजन हैंडल करते हैं
सच दैट किसी बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज ना की हो। बेसिकली ओके जो राइट जा रहे हैं और जो उसके आगे वाले लेफ्ट आ रहे हैं, हाँ ये वाले टाइप के हाँ collisions। ये वाले कोलिजन्स ये हैंडल कर लिए, ये स्टैक से हो जाएंगे आराम से। ओ वैसे यार ये भी काफी बढ़िया था, तूने इसको स्टैक से करा, ये भी मुझे काफी बढ़िया लगा वैसे। मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना वो भी एक्चुअली स्टैक ही है, मतलब अगर देखा जाए तो। तो बट पॉप अगर बैक कर रहा है तो हाँ स्टैक ही है। हाँ बट मतलब हाँ तूने स्पेसिफिकली वहाँ पर स्टैक यूज करा तो लाइक नहीं मुझे मैंने भी लगा कि वेक्टर यूज शायद किया है, अच्छा ठीक है, मतलब वैसे मैं भी कि पॉप बैक स्टैक कर रहा वाले हूँ, मैंने टर्म्स पहले में बात स्टैक कर किया रहे हैं था। तो बढ़िया बात है। हाँ हाँ स्टैक में हाँ बाद में आइटरेट करने में थोड़ा फालतू की दिक्कत आती है, हाँ बट हाँ बेसिकली स्टैक में हम कर सकते हैं आराम से कि जो हमारे लेफ्ट में है राइट वाले जो राइट जा रहे हैं एंड उसके राइट में से जो लेफ्ट आ रहे हैं, ये कोलाइड कर जाएंगे हाँ, एंड इनकम कोलिजन हाँ बन तो जाएगा। हमने ये सारी हैंडल कर ली हमने स्टैक से। उसके बाद हमारे बचेंगे कुछ इस टाइप के कि सारे या तो लेफ्ट जा रहे हैं और सारे राइट जा रहे हैं। अच्छा इसको मैं तो ढंग से लिख हमने देता हूँ कि हाँ अब तुम्हारे पास कुछ ऐसे बचेंगे, यहाँ पर लेफ्ट बचे हैं और यहाँ पर राइट बचे हैं। हाँ तो अब मैंने कर लिए राइट वाले आपस में हैंडल। हाँ बिकॉज अब ये फर्स्ट जो दो हैं ये इनके अपने साथ कोलाइड करेंगे, फिर ये फर्स्ट दो हाँ कोलाइड करेंगे, और सिमिलरली लेफ्ट साइड से भी ये दो कोलाइड करेंगे, ये दो कोलाइड करेंगे ये। हाँ तो हमारे पास एंड में एटमोस्ट दो ही बचेंगी बॉल्स। या तो दो हैं। अगर हाँ हाँ एक 0 1 या 2, अगर 0 बॉल्स है तो खत्म, जीरो बॉल एक से बॉल खत्म, है तो तो उसका -1 है आंसर उस -1 हो केस गया, में। और दो है तो हम उनका आंसर निकाल के रख लेंगे। हाँ यही सेम केस ऑड इवन में लगाना। हाँ समझ गया मैं तेरी बात, काफ़ी बढ़िया है ये। एंड मतलब मैं एक बार अपना सबमिशन दिखा देता हूँ तुम लोगों को सो दैट इट इज़ क्लियर। तो बेसिकली मतलब ये सबमिशन है मेरा, इसमें मैंने क्या करा है। आवाज गई तेरी। हेलो हेलो आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर तो मैंने इंसर्ट कर दिया है बेसिकली। और मतलब ऐसे इम्प्लीमेंटेशन ना समझाना थोड़ा मुश्किल है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। बेसिकली जो मैंने समझाया था वही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। अगर तो मेरा कोड मतलब रीड भी कर लोगे इस सबमिशन लिंक से, मतलब यहाँ पर जाके स्टैंडिंग्स में देख लेना, अगर फ्रेंड्स में ऐड कर रखा है तो मतलब मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली देख लेना, मैं समझा नहीं रहा वैसे इतना पूरा, ठीक है। तो बेसिकली यही था आज का पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन एंड अ वेरी मतलब मैं थैंक करता हूँ पार्थ को बिकॉज उसने ज्वाइन किया इवन दो हिज कॉन्टेस्ट वाज नॉट दैट ग्रेट एंड ही टुक आउट टाइम फॉर अस, सो या दैट इज़ ग्रेट। एंड अब एंड कर देते हैं बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। हाँ